तो चलिए जानते हैं ये डिजिटल लैंडिंग क्या होती है और डिजिटल लैंडिंग का बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। तो डिजिटल लैंडिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप सारा काम डिजिटली हो रहा हो, यानी कि कस्टमर को एक्वायर करने से लेके और कलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस डिजिटल होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों को देखा होगा जिन्होंने अपने आप को इनोवेट करके अपने पूरा फुल्ली डिजिटल कर लिया, यानी कि आपको कोई भी आदमी रात में 12 बजे भी अगर लोन अप्लाई करता है तो उसको 5 मिनट में उसको लोन मिल सकता है। तो डिजिटल लैंडिंग का ये फ़ायदा है। जैसा कि मैंने बताया, डिजिटल लैंडिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। तो आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा जिसमें कि कस्टमर एक्वायर से लेके सिविल का वेरिफिकेशन, आधार का वेरिफिकेशन, जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं, यानी कि जैसे आप लोन किसी को देते हैं तो आप अगर मैनुअल लोन देते हैं तब भी आप उसका देखते हैं उसका घर अपना है कि नहीं है, उसका इनकम कितनी है, कितने दिन से इनकम कमा रहा है, कहाँ का रहने वाला है, मतलब जो भी क्राइटेरिया आप मानते हैं उसको अपने सॉफ्टवेयर में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक अच्छा टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए। तो मैं सलाह दूंगा कि अगर आप डिजिटल लैंडिंग का बिजनेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने साथ आपका को-फाउंडर एक डिजिटल बैकग्राउंड का होना चाहिए। दूसरा, आपको इस लैंडिंग के बिज़नेस का, यानी कि लोन देने का जो बिज़नेस है, इसका पूरा एक्सपीरियंस और पूरा आइडिया होना चाहिए, यानी कि लोन अंडर राइटिंग का पूरा आइडिया होना चाहिए, लोन असेसमेंट का पूरा आइडिया होना चाहिए, लोन कलेक्शन का पूरा आइडिया होना चाहिए। आप चूँकि डिजिटल करने जा रहे हैं तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी कि जो कस्टमर एक्वायर आप करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा यूज करते हैं। तो आपको पास डिजिटल का भी एक्सपीरियंस आदमी होना चाहिए। एक डिजिटल का बंदा है जिसने पूरा बढ़िया सॉफ्टवेयर बना दिया, आपके पास मार्केटिंग का बंदा है जो कस्टमर ला सकता है, आपके पास कलेक्शन का आदमी है जो सारे पैसे को वसूल कर सकता है। परंतु अब आपके पास पैसे भी हैं परंतु आपके पास लाइसेंस नहीं है। जब लाइसेंस नहीं है तो जैसे कि मैंने NBFC कोलैबोरेशन का एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया था कि उसमें फिनटेक कंपनियां, यानी कि डिजिटल लैंडिंग की जो कंपनियां हैं वो NBFC के साथ कोलैबोरेशन कर सकती हैं, यानी कि पैसा NBFC का होगा और सारी टेक्नोलॉजी फिनटेक की होगी और दोनों मिलके आप बिजनेस कर सकते हैं। ICT के मॉडल में जो फिनटेक कंपनियां होती हैं वो नॉर्मली फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है, उससे NBFCs को लोन देती हैं या उसको फंड अवेलेबल कराती हैं और उसके बाद उस पैसे को अपना यूज करके डिजिटल लैंडिंग का बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल लैंडिंग का पॉपुलैरिटी का जो सबसे बड़ा कारण है मैंने देखा है कि जो पहले जो लैंडिंग का बिज़नेस है, यानी कि जो साहूकारी का बिज़नेस है, ये बहुत पुराना बिज़नेस है। लोग अपने यहाँ पे अगर भारत की बात करेंगे तो सदियों से लोग कर रहे हैं, पैसा लोगों को देते थे। परंतु RBI द्वारा एक जो रूल लाया गया कि अगर आपको फाइनेंस का बिज़नेस करना है, यानी कि लोन का बिज़नेस करना है, तो आपके पास नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस होना चाहिए। और बीच में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लाइसेंसेज और चलते थे, जैसे निधि कंपनी का लाइसेंस होता था या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती थी या चिट फंड होता था या लोकल मनी लेंडिंग का लाइसेंस मिलता था। तो ऐसे बहुत सारे लाइसेंस, छोटे छोटे लाइसेंसेज होते थे। परंतु गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए सारे लाइसेंसेस को डिस्करेज करना शुरू किया और बोला कि अगर आपको लेंडिंग का बिजनेस करना है, यानी कि लोन देने का बिजनेस करना है, तो आपको स्ट्रक्चर तरीके मानना पड़ेगा। आपको या तो NBFC के थ्रू काम करना पड़ेगा या आप फिनटेक के थ्रू काम करिए। अब नया NBFC का लाइसेंस चूँकि 10 करोड़ रुपए लगा के लेना होता है, तो इसलिए नए NBFC का लाइसेंस जल्दी लोग ले नहीं पाते हैं। तो अब ये डिजिटल लैंडिंग का जो तरीका है ये लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया है। भारत की बात करेंगे तो इसमें हमारे यहाँ पे जो बैंकें हैं, बैंकें पूरा फुलफिल नहीं कर पा रही हैं लोन का जो मार्केट है, और डिमांड बहुत है। जो एक एस्टीमेट लगाया रहा है डिजिटल लैंडिंग का 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट साइज इंडिया का है, तो उसको फिल करने के लिए तो अब लोकल लेंडर लोन दे नहीं सकते। तो अब ये डिजिटल लैंडिंग का जो तरीका है ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो दोस्तों, डिजिटल लैंडिंग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।